हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस राइटर और रांझी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की डीप नाइट थॉट क्या है एक दूसरे के लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। इस डेक से आपके पार्टनर की नाइट थॉट क्या है आपके लिए जानूंगी। दूसरे डेक से आपकी नाइट थॉट क्या है उसके लिए वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पेशेंट को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है आपके पेशेंट की तरफ से वो है किंग ऑफ वैंड्स, और दूसरे तरफ से आपकी तरफ से आई है नाइन ऑफ वैंड्स। तो देखिए, ये जो आप और आपके पेशेंट का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन आपके जो पेशेंट है वो जब रात में खास करके अकेला होती है, रात में उसका जो डीप इमोशन होती है, डीप फीलिंग्स होती है आपके लिए, वो बहुत ही एक चाहते वाले, एक जुनूनी वाली खिंचाव से आपके पेशेंट आपके लिए महसूस करते हैं। क्योंकि आपके जो पेशेंट हैं, मुझे लगती है ये पेशेंट बहुत ही आपको दिल से प्यार करते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पेशेंट आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा फिजिकली चाहत ये पेशेंट को आपके लिए होती है। लेकिन ये पेशेंट आप और उनका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते के बारे में जब सोचती है, तब ये पेशेंट को पहला सोच ही ऐसा आती है, ज़िंदगी कितना सुंदर है और इस ज़िंदगी में आपका और उसका जो रिश्ता है वो रिश्ता कितना कीमती है, कितना सुंदर है। क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही आप दोनों को जुड़ कर रखी है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आप लोगों के रिश्ता में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है, और आपके पेशेंट ऐसा सोचती है, अगर मेरे पेशेंट मुझसे दूर हुआ है, किसी भी वजह से हो क्यों ना हो, लेकिन वो पेशेंट को तो मुझको समझना ज़रूरी था। आपके पेशेंट पहला ही आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचती है, उसको लगती है आप बहुत ही उसको गलत समझ लेती हो। छोटी छोटी बात अगर ये पर्सन आपको बताने की कोशिश करते हैं तो आप पहले ही उसका दोष निकालती हो, उसकी उसकी दिल को नहीं समझने की कोशिश करते हो, आप उल्टा उस पर ही दोष दे देती हो। क्योंकि ये पर्सन को पहले ही जो सोच आती है आपके लिए, उसको गुस्सा आती है बहुत आपके ऊपर। उसको लगती है ये जो दूरियां आप लोगों के रिश्ते में चल रही है, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप उसको समझता ही नहीं हो। ये पर्सन कितना आपको प्यार करते हैं, कितना आपको चाहते हैं, कितना आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स उसके दिल में आती है, कितना वो आपको हर तरह से आपको मिस करते हैं, आपके पाने की चाहत रखती है। ये सबका की कोई कीमत नहीं है आपके पास। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा अगर आपके साथ हुआ है तो आप इतना बड़ा क्यों बना देती हो। क्या छोटी छोटी बात पर अगर इतना आप पकड़ के रखती हो तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, रिश्ता कैसे चलेगी। तो इस तरीके से सोच पेशेंट को आती है। और दूसरी तरफ आप आपके पेशेंट के लिए सोचती हो, ये ज़िंदगी एक बोझ बनकर रह गई। आप दोनों का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कितना सुंदर है, लेकिन ये रिश्ता में इतना आपकी दिल दिमाग पर प्रेशराइज हुआ है। ये पेशेंट कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पेशेंट तो बहुत आपके ऊपर प्रेशराइज भी करती है, क्योंकि इस बात को लेकर उसको लगती है आप हमेशा उसकी कंट्रोल में रहो। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा किया है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपको लगती है ज़िंदगी मैं अपनी तरफ से रिश्ते में जो देना होती है मैं दूंगी, लेकिन अपना जो इंडिपेंडेंस, जो अपना जो स्वाधीनता, वो मैं किसी के हाथ में नहीं थप सकती हूँ। आप खुद की ज़िंदगी को आप खुद के हाथों पर चलाना आपको अच्छा लगती है। लेकिन आपके पेशेंट थोड़ा ज़्यादा ही डोमिनेटिंग इंसान है, क्योंकि ये इंसान आपका अपनी कब्जे में रखने की कोशिश करती है। तो आपको ऐसा सोच आती है, मेरे पेशेंट मुझको तो प्यार करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े समय मेरे ऊपर इतना प्रेशराइज करते हैं जो मेरे लिए बहुत ही उस समय बहुत ही मेरे दिल दिमाग पर प्रेशर हो जाती है। मुझको एक टेंशन सा होती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप चल रही है तो आपको ऐसा लगती है ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन आपकी ज़िंदगी में आई है, तो उसके ज़िम्मेदार आपके पेशेंट हो। आपके पेशेंट आपको दोष देती है, आप आपके पेशेंट को ज़िम्मेदार मानते हो, क्योंकि आप सोचती हो
ज़िंदगी रिश्ता दोनों तरफ से ही होती है। हो सकती है आप बहुत ज़्यादा कुछ डेडिकेटेड इंसान थी, जितना हो सके आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगती है ये पर्सन और इसकी फैमिली को मैं संतुष्ट नहीं कर पाई हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको ऐसा लग सकती है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप सोचती हो मेरे जो पर्सन है मुझको प्यार तो करते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदगी में मैं क्या चाहती हूँ वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा मुझको दबाना ये पर्सन को अच्छा लगती है। तो वैसे ही कुछ हो गई, वैसे ही कुछ गलतफ़हमी की वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो। तो आपको ऐसा लगती है आप ये नो कॉन्टैक्ट, आप ये दूरियाँ क्या दे रही है, मुझको पेन दे रही है, मेरे पर्सन को पेन दे रही है। लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार मेरे पर्सन ही है। वो मुझको ज़्यादा ही कुछ अपनी कब्जे में रखना चाहती है, ये सही नहीं। लेकिन अब ज़िंदगी में सब कुछ अंधेरा हो गई, लेकिन पता नहीं ये समय से कैसे मैं निकाल पाऊँगी। आप ऐसा सोचती हो और आपके पर्सन आपके बारे में वैसा सोचती है। तो चलिए और कार्ड देखती हूँ और क्या सोचती है आपके पर्सन की डीप नाइट थॉट क्या होती है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ कप की कार्ड, और यहाँ से एक कार्ड ले लेती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन रात में वो सोचती है, जब अकेला होती है उसको पहले ख्याल तो आपका आती है, खास करके आपकी फ़ोटो वो देखती है, और फ़ोटो देखकर उसको लगती है आप इस वक्त बहुत बदल चुकी हो। आप ज़िंदगी में उसके अलावा आप ज़िंदगी चलना आप सीख गई हो, क्योंकि अगर आप लोगों की रिश्ता इस वक्त दूरियां चल रही है तो उस पर्सन को लगती है आपके पास बहुत ऑप्शन है। उस ऑप्शन की भीड़ में आप उसको और नहीं चाहते हो, क्योंकि वो आप आपकी ज़िंदगी से गुम हो चुकी है। बहुत ही आपको लेकर ये पर्सन को गुस्सा तो आती है, उसके बाद ही उसको लगती है बहुत दिल में बहुत दर्द होती है, उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं कि ये कैसे हो गई। आप उसके साथ इतना प्यार करते हो, उसको इतना चाहते हो, जो इंसान उसको इतना चाहती थी वो इंसान क्यों अचानक इस तरीके से बदल गई। क्यों वो इंसान इस वक्त अगर थोड़ी सी दूरियां हुई है, ये जो नो कॉन्टैक्ट कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के भीतर चल रही है तो 2-3 साल हो गई, कुछ कुछ लोगों के लिए 2-3 महीना भी हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपके पर्सन को लगती है थोड़े दिन, जिसके लिए ज़्यादा साल हो गई उसको भी पर्सन लगती है थोड़े दिन हुआ है। लेकिन आप कितना बदल गई हो, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन की कोई कमियां नहीं है। उस ऑप्शन को लेकर आप बहुत खुश हो, और उसको उसकी कोई जगह इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो बहुत ही इसको हताश और अकेला महसूस होती है, आप उसको हमेशा के लिए भूल गई हो। तो और दूसरी तरफ आपको आपके पर्सन के लिए ऐसा महसूस होती है, आपको ऐसा लगती है ये पर्सन मुझको स्टॉकिंग बहुत करता है, रात में भी ये पर्सन मुझको स्टॉकिंग करता है। क्या मैं ऑनलाइन हूँ, क्या मैं ऑफलाइन हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है मुझको पता है, लेकिन ये पर्सन इतना अगर मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो आपको बहुत गुस्सा आती है, आपको ऐसा लगती है इस तरीके से स्टॉकिंग करने का मतलब क्या है। अगर थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ, थोड़ा सा सेपरेशन हुआ, उसको लगती है तो आकर तो मिटा सकते हैं ना। कोई गलती उन्होंने किया है तो मुझको तरफ आकर माफ़ी तो मांग सकते हैं ना, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। ऊपर से अपना ईगो, अपना घमंड, अपना पावर दिखाकर ये पर्सन ऊपर ही रहना चाहते हैं, और मुझको ऐसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। दूरिया हुआ तो क्या हुआ, मैं अभी भी ऊपर ही हूँ तुम्हारे, और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं भी मेरे तरह ज़िंदगी चला सकती हूँ, आपको ऐसा लगती है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को ऐसा लगती है मेरे प्यार इतना कमज़ोर क्यों हो गई, मेरे प्यार इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकते, मेरे प्यार की सामने ये पर्सन को झुकना ही पड़ेगी, आपको झुकना ही पड़ेगी। आपके पर्सन ऐसा सोचती है एक समय ऐसा आएगी, जितना भी ऑप्शन हो क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्यार उसको फिर से खींचकर मेरे पास ले आएगी, वो समय आने दो, ऐसा वो सोचती है। और आपको ऐसा लगती है समय निकलते जा रही है, समय किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन ये पर्सन अभी भी चुप बैठी है। तो मेरे ज़िंदगी एक बुरी तरीके से बोझ बनकर ये पर्सन रख बना दिया। ना मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, ना ज़िंदगी में पीछे बढ़ सकती हूँ। एक जगह पर अटक कर रख दिया, सब सिर्फ ये मेरे पर्सन। तो बहुत ही इस तरीके से सोच आप दोनों को आती है। तो चलिए और कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोचती है रात में। यहाँ पर आई है दी डेविल,
और यहाँ पर आई है टेम्परेंस की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन को बहुत ही आपके लिए एक फिजिकली चाहत आती है। वो सोचती है आप लोग अगर अनमैरिड हो तो ये पर्सन को आपकी फ़ोटो देखकर एक बहुत ही खिंचाव सा महसूस होती है। उसको लगती है ये पर्सन मेरे जो पार्टनर है कितना सुंदर है, कितना सुंदर बनाकर ये ऊपर वालों ने ये पर्सन को बना थी। आपका एक एक जिन आप जिस तरीके से ही हो क्यों ना हो, लेकिन आपका हर एक अदा आपके पर्सन को पागल बनाती है। उसको लगती है ये इंसान की आँख बहुत प्यारी है, ये इंसान की खास करके ये इंसान की जो हेयर है वो भी बहुत सुंदर है। ये इंसान जो भी ड्रेस पहनती है क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन की हर एक ड्रेसिंग स्टाइल में ये पर्सन को अलग अलग लुक लगती है। बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है। तो सब कुछ मिलाकर ये पर्सन मुझको एक पागल की तरह, एक चुंबक की तरह मुझको खींचता है और मैं ये पर्सन को अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ। इस वक्त हमारी जो भी सिचुएशन है क्यों ना हो, मुझको लगती है अभी तुरंत जाकर मेरे पर्सन को अपनी बाहों में संभालूँ और मैं भी उसकी गोद में सर रख कर सोऊं, क्योंकि बहुत समय हो गई मेरे और मेरे पर्सन का भीतर जो भी दुनिया चल रही है, मुझको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है। ये पर्सन की बगैर मेरे रात को नींद उड़ चुकी है। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी ये पर्सन सोचती है हमारी मैरिड लाइफ कितना सुंदर थी, हमारी रिश्ते में जो भी एक दूसरे के लिए प्यार, जो पैशनेट जो चाहत थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई। अब हम दोनों बहुत दूर हो गई, लेकिन ये जो फिजिकली जो चाहत वो मेरे पर्सन ही भर सकते हैं। तो आपकी पर्सन ऐसा सोचती है मेरे पर्सन की गोद में मैं सर रखकर सोना चाहती हूँ और उसको ये बात बोलना चाहती हूँ मैं बहुत समय हो गई, मुझको ठीक से नींद नहीं आती है, मुझको थोड़ा सोने दो, तुम्हारी गोद में सर रखकर सोने दो, तब भी मुझको जो सुकून मिलेगी वो सुकून मैं बहुत समय से मेरे ज़िंदगी से मिसिंग है। मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ, मुझको थोड़ा सुकून दो, क्योंकि अगर ज़िंदगी इस तरीके से हम दोनों को अलग कर दिया तो ज़िंदगी हम दोनों को कब मिलाएगी। मुझको तो रहा नहीं जाते हैं, तुम्हारे बिना जल्दी लौट आओ। तो ये पर्सन बहुत ही आपके फ़ोटो देखकर उसके साथ बात करते हैं, आपको उसको ऐसा लगती है आप भी इस वक्त उसके प्यार में पागल की तरह उसके लिए आपके दिल में भी चाहत हो रही है, आपके दिल में भी उसके लिए पैशनेट फीलिंग्स आ रही है, लेकिन सब कुछ दबाकर आप बहुत ही गहरी नींद में डूबी हुई हो। कैसे आप सो रही हो? आपका क्या उसके लिए मन नहीं लगती है? क्या आप भी उसके लिए रात नहीं जगते हो? वो तो रात जगा कर ही कटा देती है, क्योंकि उसका आपके बगैर बहुत ही अकेला तन्हा अकेला लगती है। तो ये पर्सन बहुत समय आपकी फ़ोटो देखकर उसके सामने रो भी लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन को माफ़ी चाहिए। आपके साथ उन्होंने अगर कोई गलती किया है तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन ये पर्सन की ईगो उसको रोकती है आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर आई है टेम्परेंस की कार्ड। आपके दिल में भी बहुत तड़प होती है, बहुत पेन होती है, आप भी तड़पती हो आपके पर्सन के लिए, आप भी आपके पर्सन के लिए प्यार, पैशनेट फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपको भी महसूस होती है। वो पल को आप मिस करते हो, जो पल आप दोनों एक साथ बिताई हो, वो प्यार के लिए आप तड़पती हो, जो प्यार आप आपके पर्सन की ज़िंदगी में जाकर आप पाई थी। लेकिन उसके बाद भी आपको लगती है ये पर्सन मेरे पर्सन कितना कितना इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इंसान है, कितना पावरफुल इंसान है, जो इतना दुख इतना पेन होने के बाद भी ये पर्सन अभी भी मेरे सामने झुका नहीं है। ये पर्सन गलती करता है तब भी झुकता नहीं है। क्या इस इंसान के दिल में कोई दया नहीं होती है? इस इंसान को मेरे परवाह नहीं है? क्या ऐसे ही ये पर्सन मुझको भूल गई है? कितना प्यार भरी ज़िंदगी, हम लोगों की प्यार भरी रिश्ता को ये पर्सन कैसे भूल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकती है। ये पर्सन को मेरे प्यार की बगैर ये पर्सन जी नहीं सकते हैं। मेरे प्यार के सामने ये पर्सन को आना ही पड़ेगी और मुझको ये पर्सन की ज़िंदगी में वापस लेना ही पड़ेगी। उसके बगैर ये पर्सन की ज़िंदगी बिल्कुल सुकून उसको नहीं मिलेगी। आपको आपको इस तरीके से बातें आपको आती है, तो ऐसा मुझको लगती है। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ, आपके पर्सन और क्या सोचती है और आप और क्या सोचती हो। तो यहाँ पर आई है जस्टिस की कार्ड और दी व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड।
तो आप और आपके पेशेंट दोनों ही रात में यही सोचती हो, जो अन्याय हो गई, जो जस्टिस उन्होंने, अगर आपने गलती किया उन्होंने गलती किया, दोनों की तरफ से सोचती हो। रिश्ते में जस्टिस होना ज़रूरी है, रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है, रिश्ते में एक दूसरे के सामने प्यार को ज़्यादा ऊपर करके हमारी ईगो और हमारी जो घमंड है उसको नीचा करना पड़ेगी। क्योंकि अगर दोनों के सामने झुकेगी तो दोनों ही रिश्ते फिर से जुड़ा लगेंगी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकते हैं। तो हम दोनों की ये बुरे समय जल्दी से ख़त्म होगी, और ऊपर वाले से आप भी मांगते हो, दुआ मांगते हो, आप भी प्रार्थना करते हो, आपके पेशेंट भी जस्टिस मांगते हैं और वो भी प्रार्थना करते हैं ये रिश्ते को फिर से जुड़ने के लिए, क्योंकि प्यार दोनों तरफा है। आप और आपके पेशेंट का ये जो चाहत है ये एक दूसरे के लिए बड़ा बड़का है। चाहे कितने भी बाहर से दूर हो, कितने भी आप दोनों के भी स्ट्रेस इशू है, ईगो है, घमंड है, लेकिन अंदर से आप दोनों की दिल जुड़े हुई है। तब भी तो दोनों ही मैनिफेस्टेशन करते हो, दोनों ही प्रार्थना करते हो। आप दोनों को ही लगती है समय जल्दी से घूम जाए, बुरे समय ख़त्म होकर अच्छा समय आ जाए और ऊपर वाला जल्दी से आप दोनों को मिलन करवा दे। तो यही सोच आप दोनों की डीप नाइट थॉट में मुझको दिखाई दे रहा है एक दूसरे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।